अब इसी युद्ध के एक बहुत चिंताजनक पहलू से हम आपको खबरदार करते हैं। सवाल ये उठ रहा है क्या ट्रंप की दगाबाजी की वजह से ही अब ईरान इजराइल युद्ध के बीच एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल होने का दावा हो रहा है जो लगभग 100 देशों में प्रतिबंधित है। ये क्लस्टर बॉम्ब्स हैं। दरअसल जब मिसाइल छोड़ी जाती है तो उसके साथ इन क्लस्टर बॉम्ब्स को लगाने का दावा किया जा रहा है कि ईरान ऐसा कर रहा है, इजराइल के ऊपर ये मिसाइलों के साथ क्लस्टर बॉम्ब्स डाल रहा है। अब क्लस्टर बॉम्ब जैसे नाम ही स्पष्ट है इसमें, यानी कि ढेर सारे बम होते हैं एक साथ। अब अगर ऐसी मिसाइलों को रास्ते में इंटरसेप्ट भी किया जाता है तो उसके जो क्लस्टर बम है वो सैकड़ों हिस्सों में बंटकर सैकड़ों अलग अलग जो अपने लक्ष्य उस पर जाकर गिरते हैं और भयंकर तबाही मचाते हैं। पूरी दुनिया में इसको लेकर अब चिंता भी होने लगी। 8 दिन से जिस युद्ध में अब तक मिसाइल और ड्रोन से हमला ईरान और इजराइल एक दूसरे पर करते रहे, वहां 123 देश में बैन बम से ईरान ने कैसे वार कर दिया। इजराइल सेना का आरोप है कि ईरान ने अपनी कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल से जब हमला किया है तो उसमें क्लस्टर बम को लगाकर हमला हुआ है, यानी वो हथियार जिसके इस्तेमाल भर के दावे से ये चिंता दुनिया भर में बढ़ चुकी है कि जो ईरान क्लस्टर बम से वार करने लगा, क्या वो आगे कुछ भी कर सकता है। क्या ईरान की मिसाइल को अगर इजराइल गिरा भी दे तो क्लस्टर बम से नुकसान बड़ा होगा। सवालों की वजह समझने के लिए पहले देखिए क्लस्टर बम क्या होता है। क्लस्टर बम को एक बड़े बम या मिसाइल के अंदर पैक किया जाता है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के पास पहुंचती है तो उसका वॉरहेड यानी विस्फोटक हिस्सा हवा में आमतौर पर 7 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर फट जाता है। इससे छोटे छोटे बम निकलते हैं जो एक बड़े क्षेत्र में बिखर जाते हैं, जमीन पर गिरकर विस्फोट होता है। एक तरह से कहें तो क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो हवा में फटकर दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे विस्फोटक बम बनकर हमला करता है और एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साधता है। यहाँ तक कि दावा है कि अगर मिसाइल को हवा में विरोधी उड़ा भी दे तो मिसाइल में लगा हुआ क्लस्टर विनाशक बम अलग अलग हिस्से में बंटकर दुश्मन खेमे में तबाही ला देता है। इजरायली सेना का आरोप है कि 19 जून यानी गुरुवार को ईरान ने इस युद्ध में पहली बार क्लस्टर बम से लैस एक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह हमला इजराइल के घनी आबादी वाले गुशदान क्षेत्र में हुआ, जिससे सब परेशान हो गए। इजराइल की सेना ने पुष्टि की है कि इस मिसाइल ने हवा में फटकर करीब 20 छोटे छोटे विस्फोटक बम बिखेरे जो 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। अब आप सोच सकते हैं कि युद्ध में तो हमला होता ही रहता है, फिर क्लस्टर बम में ऐसा क्या जिसके ईरान के हाथों अभी इस्तेमाल भर से चिंता होने लगी। इसका जवाब हम रक्षा विशेषज्ञ से पूछते हैं जो बताते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी क्लस्टर बम का इस्तेमाल होता आया है, लेकिन ये बम बहुत खतरनाक है। ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन नॉर्मल कन्वेंशन विच हैव बीन मेड 2010 के भी कन्वेंशन हैं जिनमें क्लस्टर बॉम्ब यानी कि एक बॉम्ब के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब म्यूनिशंस होते हैं और ये जो बॉम्बलेट्स जिसे बोलते हैं ये बहुत ज्यादा बड़े एरिया में जाकर के गिरते हैं। कुड बी एज वाइड एज अबाउट से 4 to 5 फुटबॉल फील्ड और इनमें तकरीबन 40% ऐसे होते हैं जो एक्सप्लोड नहीं होते हैं, यानी ते बिकम लाइक एंटी पर्सनल माइन। तो उस तरह के छोटे छोटे हो जाते हैं। अभी हम रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने अक्यूज किया है कि यूक्रेन ने इस तरह के क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल किए हैं क्योंकि उनको पता चला है दिस इज जनरली बैंड। दो रशिया अमेरिका इन्होंने साइन नहीं किया है ये कन्वेंशन, बट इट इज जनरली जो कोलैटरल डैमेज होता है, जैसे जब लड़ाई खत्म हो गई कुछ हो गए तो ये सब जगह फैले होंगे लाइक माइन। और जैसे रशिया कह रहा है कि उसका रंग हरे थे, अब हरा रंग है तो घास के अंदर पता भी नहीं चलेगा। एंड एज आई सेड 40% ऑफ इट डज नॉट एक्सप्लोड। वो जमीन के ऊपर किसी का पांव गिरेगा तो वो फट जाएगा। तो अब सवाल है कि आखिर क्यों ईरान अब क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने लगा। इसकी वजह समझने को पहले ये वीडियो देखिए। ईरान के हमले में ये इजराइल का हाल है। इजराइल के तमाम शहरी इलाकों में ईरानी मिसाइल से भारी नुकसान होता दिखा है, जबकि इजराइल के वार से सैकड़ों लोगों की मौत ईरान में हुई। लेकिन क्लस्टर बम के इस्तेमाल की वजह क्या नेतन्याहू का बयान है। इजराइल लगातार ये कहता आ रहा है कि खामनेई को खत्म करना या सत्ता से हटाना ही उसका मकसद नहीं। इजराइल का मकसद तो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है, लेकिन इस मकसद से संभव है कि खामनेई को हटाने का भी परिणाम निकले।
खामेनेई को ईरान से उखाड़ने वाले परिणाम की बात करते इजराइल की इन्हीं बातों की वजह से क्या ईरान क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने लगा है ताकि इजराइल के लोगों को होते नुकसान की वजह से दबाव नेतन्याहू पर बनाया जा सके। क्योंकि एक तरफ ईरान है जो कहता है कि इजराइल ने तुरंत हमला करना नहीं रोका तो बहुत बड़ी और कड़ी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे, इजराइल के बिना हमला रोके बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरी तरफ इजराइल कहता है कि हमें ईरानी शासन के सभी प्रतीकों और शासन के आधार केंद्रों पर हमला तेज करना होगा। यानी इजराइल के निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ खामेनेई हैं और ईरान फिलहाल खामेनेई पर कोई खतरा आने नहीं देना चाहता। अंदेशा है कि इसीलिए ईरान 123 देश में बैन क्लस्टर बम तक का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करने लगा ताकि दबाव नेतन्याहू पर बनाया जा सके। एक छोटा सा देश है इजराइल, अपने दुश्मनों से हर तरफ से घिरा हुआ है और आज से नहीं बल्कि दशकों से हमने देखा है कि एक साथ कई मोर्चों पर वो लड़ाई लड़ता रहा है। लेकिन इस बार अमेरिका की दगाबाजी कुछ इस तरह की रही है कि ईरान के साथ युद्ध में वो कुछ मोर्चों पर बैकफुट पर नजर आता है। उसकी जो एयर डिफेंस प्रणाली है वो अधिकतर जो हमले हैं उन्हें नाकाम नहीं कर पा रही है और ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल वहां पर उठ रहा है, वहां की सुरक्षा को लेकर, लोगों की सुरक्षा को लेकर। और ईरान में जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतर आए, सेलिब्रेट करने लगे कि वो इजराइल पर जीत हासिल कर चुके हैं। ईरान की सड़कों पर ये इजराइल के खिलाफ गूंजती आवाजें। इजराइल के हमले के खिलाफ ये शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद ईरान की सड़क पर होता प्रदर्शन। इजराइल के खिलाफ ईरान की सड़क पर शुक्रवार को ये गुस्सा निकला है। गुस्से के साथ ईरान की जनता दावा करने लगी है कि इजराइल के खिलाफ ईरान जीत रहा है। तो फिर सवाल आता है, आखिर किस आधार पर ईरान के लोगों को लगता है कि वो 8 दिन में इजराइल के खिलाफ जंग जीतने लगे? ईरान के लिए कैसे अपना विजय उत्सव इजराइल के खिलाफ मनाने लगे? क्या इसकी वजह यह है कि ईरान के पास मिसाइल ज्यादा है और इजराइल के पास मिसाइल रोकने की क्षमता अधिक, लेकिन अब इजराइल की मिसाइल डिफेंस प्रणाली ईरान के सामने हांफने लगी है? इजराइल के पास आयरन डोम के साथ ही 2 और बड़े सिस्टम हैं जो अलग अलग ऊंचाई और दूरी से आने वाली मिसाइल को रोक सकते हैं। इजराइल के पास डिफेंस के लिए अपना आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब तक इन्हीं रक्षा प्रणाली से इजराइल खुद पर वार होती आई 90% तक मिसाइल को जमीन पर गिरने से पहले खत्म कर देता रहा, क्योंकि आयरन डोम 4 से 70 किलोमीटर की दूरी से रॉकेट और मिसाइल को रोक सकता है। डेविड स्लिंग कम मध्यम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराता है। एरो 2 500 किलोमीटर से मिसाइल का पता लगा लेता है। इसके बाद एरो 3 है जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से लड़ लेता है। इजराइल लगातार ऐसे वीडियो जारी करके दावा भी करता आ रहा है कि वो ईरान की मिसाइल और ड्रोन अटैक को निशाना बना रहा है। लेकिन अब जिस आयरन डोम से लेकर एरो डिफेंस सिस्टम की तारीफ होती आई, वो दावा है कि फेल होने लगे हैं। कैसे? ये देखने से पहले जानिए कि आयरन डोम काम कैसे करता है। आयरन डोम शब्द भले ही एक हो, लेकिन ये एक ऐसा उपकरण है जिसके अलग अलग हिस्से होते हैं। हम आपको एक एक करके समझाते हैं। इसका सबसे प्रमुख हिस्सा होता है ये रेडार। ये जो रेडार है ये पता लगाता है उन सारे मिसाइलों और रॉकेट्स का जो कि इजराइल की तरफ दागे जाते हैं। एक बार जब इसके पास ये जानकारी होती है तो वो उसे कंट्रोल सिस्टम के पास भेजता है। ये कंट्रोल सिस्टम जो है ये इस प्रणाली के बीच की कड़ी है। ये कंट्रोल सिस्टम जानकारी इकट्ठा करके जो मिसाइल और रॉकेट्स दागे जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके प्रणाली के तीसरे हिस्से को भेजता है, यानी मिसाइल फायरिंग यूनिट्स को। अब वो यूनिट्स कैसी हैं? वो मिसाइल फायरिंग यूनिट जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स दागती है उन इनकमिंग रॉकेट्स और मिसाइल्स की तरफ जो कि इजराइल की ओर फेंके जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं, और इन्हें वो हवा में ही
नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। अब ईरान ऐसे मिसाइल लगातार चला रहा है जिससे दावा है आयरन डोम एक्टिव होकर भी 90% सुरक्षा क्षमता वाली गारंटी नहीं दे पा रहा। अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज ने दावा किया कि इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कमजोर पड़ता जा रहा है। आयरन डोम की क्षमता जहां पहले 90% थी वो घटकर 65% तक आ चुकी है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो भारी तादाद में दागी जा रही आधुनिक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से निपटने के लिए तैयार नहीं था। क्या इसी का नतीजा है कि इजराइल का हाइफा में ईरान के मिसाइल हमले के बाद तबाही मच जाती है? अब दूसरे वीडियो में देखिए कैसे बीच हाइफा शहर में ईरान की मिसाइल आकर गिरती है। ईरान से 1700 किलोमीटर दूर इजराइल का हाइफा है जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के बाद ऊंची इमारत खंडहर हो जाती है। ये वीडियो ही खबरदार करते इन सवालों को जन्म देता है। आयरन डोम जब केवल 65% मिसाइल ही रोक पा रहा है, एरो डिफेंस सिस्टम पर इजराइल के दबाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल की मिसाइल रोकने की क्षमता घटती जा रही है और ईरान की इजराइल पर मिसाइल मारने की ताकत बढ़ती जा रही है। तो क्या इसके जिम्मेदार सीधे ट्रंप हैं, जिन्होंने अब तक इजराइल का साथ देने का फैसला लटका रखा है? क्या ट्रंप की वजह से इजराइल का मजबूत कहा गया डिफेंस सिस्टम ढीला पड़ चुका है? इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस तरीके से अब कम मिसाइलों को रोक पा रहा है, विस्तार से इसे समझिए मेरे सहयोगी सुमित चौधरी से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए श्रोता, सबसे कमाल की बात ये देखिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे लगातार जो आप कह सकते हैं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है इजराइल का वो कैसे काम करता है, लेकिन अब वो सिस्टम भी कमजोर पड़ता जा रहा है। इजराइल को पूरी दुनिया उसके एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जानती है, लेकिन कुछ आंकड़े हैं, हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार 13 तारीख से अब तक, यानी कि आज 20 तारीख हो गई है, 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन करीबन 3-3 दिनों में हमने आंकड़े बांटे हैं। सबसे पहले आप देखिए, पहले 3 दिन के अंदर जो आप एयर स्ट्राइक्स की गई है, मिसाइल दागी गई ईरान की तरफ से 40 से 50 मिसाइलें दागी जाती थी, लेकिन कितनी आकर इजराइल के अंदर गिरी? वो थी 4 मिसाइलें, क्योंकि लगातार कैपेसिटी जो थी, एक्यूरेसी जो थी आयरन डोम की या दूसरे डिफेंस सिस्टम्स की, वो बहुत अच्छी थी और करीबन 90% थी। लेकिन धीरे धीरे जब 17 और 18 तारीख को ये देखा गया तो ये लगातार कम होता चला गया और अब ये आंकड़ा, जैसे आपने भी बताया था, कि 65% के करीब पहुंच चुका। और अभी जब 19 तारीख की हम बात करते हैं, मिसाइलें कितनी दागी जा रही है? सिर्फ 25, और आकर अटैक कितना कर रही है? 4 मिसाइलें। तो आप मानिए कि लगातार इसकी एक्यूरेसी, या फिर आप इसके कह सकते हैं कि इसकी डिपेंडेंसी जो है इस पर बहुत ज्यादा इजराइल की है, लेकिन अब इसकी भी काम करने की क्षमता होती है। और दुनिया में तमाम बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स की जब आप बात करते हैं, सभी की एक्यूरेसी मैक्सिमम 90% होती है, लेकिन अगर वो ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लगातार कई बार इंटरसेप्ट करते हैं, तो वो एक्यूरेसी भी लगातार गिरती जा रही है। और शायद इजराइल के लिए भी एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि जिस तरीके की मिसाइलों का जखीरा या फिर जिस तरीके की मिसाइलें ईरान के पास हैं, वो लगातार बड़ी संख्या में हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है, जो लगातार इजराइल के इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा विध्वंसक तबाही मचा रही है।